गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग 10 के बच्चों को अध्याय 1 से पद पढ़ा रही हूँ। पद जो है सूरदास का है। सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, इसलिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये पद इस प्रकार है कि गोपियाँ जो है वो उद्धव को उल्हाना दे रही हैं, एक प्रकार से व्यंग कस रही हैं। उद्धव जो है वो गोपिया को बताने आए हैं कि श्री कृष्ण जो है वह आप लोगों श्री कृष्ण को भूल जाइए, तो वही गोपिया जो है उद्धव को समझा रही हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। यहाँ भाग्यवान कहते हुए गोपिया जो है वह उद्धव को क्या दे रही हैं, उल्हाना दे रही हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, यानी तुम रसहीन हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम स्नेह रूपी धागे के पास रहकर भी, अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम प्रेम को नहीं पहचान पाए, तुम प्रेम को छू ही नहीं पाए। तुम इसलिए रसहीन हो क्योंकि तुम प्रेम रूपी श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम प्रेम में नहीं बंध पाए और उनके प्रेम को तुम नहीं पहचान पाए। पुरैन पात रहत जल भीतर पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव तुम जो हो उस कमल के पत्ते के समान हो कि जो कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी को स्पर्श नहीं कर पाता है। तो उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहकर भी कमल का पत्ता पानी को स्पर्श नहीं कर पाता है। जो जल माह तेल गागरी बूंद न ताको लागो, हे उद्धव तुम उस गगरी के समान हो जिस गगरी पर यदि तेल लगा दिया जाए और पानी के अंदर डाला जाए तो उसके शरीर पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है। तुम उस चिकने घड़े के समान हो उद्धव। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, श्री कृष्ण प्रेम रूपी नदी है, लेकिन तुम श्री कृष्ण के पास प्रेम रूपी नदी के पास भी रहकर तुम कभी भी प्रेम में पैर नहीं रख पाए हो। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव तुम जो हो प्रेम रूपी कृष्ण के पास रहकर भी तुम प्रेम को कभी स्पर्श नहीं कर पाए हो। अर्थात प्रेम के नदी में रहते हुए भी तुम कभी भी अपना पाँव स्पर्श नहीं कर पाए हो प्रेम से। दृष्टि न रूप परागी, और तुम श्री कृष्ण के उस रूप का देखे ही नहीं हो, उनके सुंदर रूप को तुम कभी देखे ही नहीं हो। गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास अबला हम भोली। गोपियाँ कह रही है कि हम भोली भाली हैं, मन के हम लोग सीधे साधे हैं, हम लोग अबला हैं, असहाय हैं। गुड़ चीटी ज्योपागी, हमारे लिए श्री कृष्ण तो गुड़ के समान है। जिस प्रकार चीटी जो है गुड़ का सुगंध पाकर उसके प्रेम में जानती है कि जब हम जाएंगे तो गुड़ में चिपट कर हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, फिर भी चीटियाँ जो हैं जैसे ही गुड़ का सुगंध उनको पता चलता है वे दौड़ी भागी गुड़ के पास चली जाती है। अपने आप को गुड़ के प्रेम में वो रोक नहीं पाती है क्योंकि वे गुड़ से अत्यंत प्रेम करती है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव हम लोग अबला हैं, हम लोग असहाय हैं, हम लोग तो श्री कृष्ण से वैसे ही प्यार किए हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए गुड़ के समान है और हम जो है गोपियाँ वो चीटी के समान है। हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में क्या करेंगे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रेम को भूल नहीं पाएंगे। पूरे आपकी कविता का अर्थ यही है कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण को उद्धव को उल्हाना दे रही है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे के पास रहकर भी तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए, तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तुम रसहीन हो। तुम वैसे ही हो जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर भी पानी को स्पर्श नहीं करता है और उसके शरीर में एक बूंद पानी नहीं लगता है। तो हे उद्धव तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम के पास रहकर भी तुम प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाए हो। तुम उस चिकने घड़े के समान हो जिस पे तेल लगा दिया जाए तो पानी का एक बूंद भी नहीं ठहरता है। तुम चिकने घड़े के समान हो। हे उद्धव तुम
श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के पास रहकर भी तुम प्रेम में कभी भी पैर स्पर्श नहीं कर पाए हो, अर्थात स्नेह को तुम स्पर्श नहीं कर पाए हो। जाने दो, हम लोग गोपियां जो है असहाय हैं, हम लोग मन के भोली हैं, हम लोग श्री कृष्ण के प्यार में डूब जाना चाहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार चींटियां जो है गुड़ के प्यार में डूबकर अपना सर्वस्व खत्म कर देती हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।